Hello everyone, welcome to NTC English channel. This is Poonam Bhardwaj. Today I am going to teach you past perfect passive voice. इसका फॉर्मूला है had been plus third form of the verb. जैसे वह पत्र लिख चुका था. He had written a letter. इसका passive voice होगा उसके द्वारा पत्र लिखा जा चुका था. A letter had been written by him. जिसने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करके मेरी पहले की वीडियोस देख सकता है. क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जिसे टेंसेस नहीं आते हैं वो सबसे पहले हमारी टेंसेस की वीडियोस वॉच करे, क्योंकि बिना टेंसेस के आप पैसिव वॉइस को नहीं समझ पाओगे. आज का ही टॉपिक जैसे कि पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस आप तभी समझ पाओगे जब आपको पास्ट परफेक्ट टेंस आता होगा, जिसका फॉर्मूला होता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. और इसी टेंस के पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो चलिए पैसिव वॉइस मेकिंग शुरू करते हैं. तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वी हैड लॉस्ट द की. हम चाबी खो चुके थे. अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे. इसके पैसिव वॉइस से पहले हम इसे डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वी, वर्ब है लॉस्ट और ऑब्जेक्ट है द की. पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लेस पर लेकर आते हैं. दैट मीन्स यहाँ पर आएगा द की. हैड बीन, पैसिव वॉइस का रूल है हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो यहाँ हैड बीन. तो पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस और पास्ट परफेक्ट टेंस दोनों में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. तो यहाँ पर जो वर्ब है वो एज इट इज आ जाएगी, यानी कि लॉस्ट बाय. अब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट प्लेस पर लेकर आएंगे. तो सब्जेक्ट यहाँ पर वी है. फुल प्रोनाउन किस में चेंज हो जाएगा? हाफ प्रोनाउन में. दैट मीन्स अस. अस में चेंज हो जाएगा बाय अस. द की हैड बीन लॉस्ट बाय अस. इसकी हिंदी होगी हमारे द्वारा चाबी खो दी गई थी. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. सेंटेंस नंबर 2. आई हैड नॉट क्लोज्ड द विंडो. आई हैड नॉट क्लोज्ड द विंडो. मैंने खिड़की बंद नहीं की थी. ये एक्टिव वॉइस है. इसे पैसिव वॉइस में चेंज करने से पहले वही जो हम हमेशा करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है आई, वर्ब है क्लोज्ड और ऑब्जेक्ट है द विंडो. पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लेस पर लेकर आते हैं. तो यहाँ पर द विंडो सब्जेक्ट बनेगा, हैड बीन. लेकिन जो हमारा सेंटेंस नंबर 2 यानी कि 2 है, इसमें क्या है? नेगेटिव में है, हैड नॉट है. और नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है. तो यहाँ पर हैड के बाद आएगा नॉट और फिर आएगी बीन. तो द विंडो हैड नॉट बीन क्लोज्ड. थर्ड फॉर्म एज इट इज ऐसे ही उतर जाएगी, क्लोज्ड बाय. अब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट प्लेस पर लेकर जाएंगे. दैट मीन्स फुल प्रोनाउन हाफ प्रोनाउन में चेंज हो जाएगा. आई क्या बनेगा? मी. बाय मी. द विंडो हैड नॉट बीन क्लोज्ड बाय मी. मेरे द्वारा खिड़की बंद नहीं की गई थी. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. सेंटेंस नंबर 3. हैड ही रिकॉर्डेड द सॉन्ग. क्या वह गाना रिकॉर्ड कर चुका था? अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे. उससे पहले हम इसे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में बांटेंगे इस सेंटेंस को. तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है ही, रिकॉर्डेड वर्ब और ऑब्जेक्ट है हमारा द सॉन्ग. पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लेस पर लेकर आते हैं. तो यहाँ पर आ जाएगा द सॉन्ग. लेकिन ये जो सेंटेंस है ये क्वेश्चन है जो किससे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से. तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में भी हम फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देंगे. तो यहाँ आ जाएगा हैड द सॉन्ग बीन. सेकेंड हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, सिर्फ फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगी. हैड द सॉन्ग बीन रिकॉर्डेड. रिकॉर्डेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है. यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हम एज इट इज उतार देंगे बाय. अब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट प्लेस पर लेकर जाएंगे तो फुल प्रोनाउन को हाफ प्रोनाउन में चेंज कर देंगे. यानी कि ही जो है वो किस में चेंज हो जाता है? हिम में. बाय हिम. अब हमारा पैसिव वॉइस इस सेंटेंस का देखिए कैसे बना. हैड द सॉन्ग बीन रिकॉर्डेड बाय हिम. क्या उसके द्वारा गाना
रिकॉर्ड कर दिया गया था। अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 4। When had she solved the problem? उसने समस्या का हल कब किया था। अब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। उससे पहले हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है शी, वर्ब है सॉल्व्ड, ऑब्जेक्ट है द प्रॉब्लम। पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लेस पर लेकर आते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा द प्रॉब्लम। लेकिन ये भी हमारा क्या है, एक प्रश्न है जो किससे शुरू हो रहा है, एक WH फैमिली से, यानी कि व्हेन। अब हमारा प्रश्न या तो किसी हेल्पिंग वर्ब से हो या फिर किसी भी WH फैमिली से हम एक काम करते हैं, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आते हैं। तो यहाँ पर भी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब जो हैड है वो बाहर आ जाएगा, हैड, और जो WH फैमिली है वो अपनी जगह पर ही बनी रहेगी, यानी कि व्हेन। तो व्हेन हैड द प्रॉब्लम, और जो यहाँ पर हमारी सेकेंड हेल्पिंग वर्ब है वो यही रहेगी, बीन सॉल्व्ड बाय। अब यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है शी। अब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट प्लेस पर लेकर जाएंगे, तो ये फुल प्रोनाउन किस में चेंज हो जाएगा, हाफ प्रोनाउन में, यानी कि हर। यहाँ पर हम हर लिखेंगे। तो अब देखिए, व्हेन हैड द प्रॉब्लम बीन सॉल्व्ड बाय हर, उसके द्वारा समस्या को कब हल किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 5। हाउ मेनी कुकीज हैड शी बेक्ड? उसने कितने कुकीज बनाए थे। अब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि ये पैसिव वॉइस कैसे बना। इसका पैसिव वॉइस होगा हाउ मैनी कुकीज had been baked by her। अब ये पैसिव वॉइस कैसे बना। पैसिव वॉइस के लिए हमें हमेशा, मैं आपको कहती हूँ कि एक सेंटेंस को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या होता है फ्रेंड, सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है। तो यहाँ पर कुकीज बनाने का काम कौन कर रहा है, शी। तो ये है हमारा सब्जेक्ट, और काम क्या हो रहा है, बेक। तो ये है हमारी वर्ब। और क्या बेक कर रहे हैं, कुछ कुकीज है। हाउ मेनी, कितने हैं वो नहीं पता, दैट मीन्स यही हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, हाउ मेनी कुकीज। तो पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लेस पर लेकर आते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट प्लेस पर ही है सबसे आगे। तो हाउ मेनी कुकीज हैड बीन, अब हैड जो है वो किसमें चेंज हो जाएगा, हैड बीन में, क्योंकि ये पैसिव वॉइस का रूल है। बेक्ड, बेक क्या, बेक्ड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और इसके पैसिव वॉइस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसीलिए बेक्ड को हम एज इट इज उतार देंगे, बाय हर। अब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट प्लेस पर जब लेकर जाते हैं, तो यहाँ पे फुल प्रोनाउन शी दिया है, तो यहाँ पर हाफ प्रोनाउन हर में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से ऐसे पैसिव वॉइस चेंज होंगे। इस तरीके के सेंटेंसेस को आप जब पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो वो इस तरीके से होंगे। आई होप आज की क्लास आपको समझ आई। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और आपका सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक्स। बाय बाय। एनटीसी इंग्लिश बुक आप भारत के किसी भी कोने से फ्लिपकार्ट के माध्यम से एनटीसी की बुक ऑनलाइन मंगवा सकते हैं।